क्लासेस में या बोले तो वीडियो में हम लोग क्या देखे तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना सीखे, 1 वेरिएबल के अकॉर्डिंग, 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग, 3 वेरिएबल के अकॉर्डिंग और 4 वेरिएबल के अकॉर्डिंग। आज हम लोग उसके आगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर आपका बूलियन अलजेब्रा में देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, 3 लॉजिकल ऑपरेटर हैं बूलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग, नॉट ऑपरेटर, और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर। यही 3 बेसिक ऑपरेशन पे पूरा बूलियन अलजेब्रा का कैलकुलेशन डिपेंडेंट है। कौन कौन? नॉट ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नॉट ऑपरेटर के बारे में। कह रहा है कि दिस ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन सिंगल वेरिएबल। ये ऑपरेटर कितने वेरिएबल पे काम करता है? सिंगल वेरिएबल के अकॉर्डिंग। एंड ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय नॉट ऑपरेटर इज लॉजिकल कंप्लीमेंटेशन। जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा यानी नॉट ऑपरेटर के जरिए जो कैलकुलेशन होगा उसको हम लोग लॉजिकल कंप्लीमेंटेशन कहते हैं। एंड द सिंबल वी यूज फॉर इट इज बार और डैश, यानी इसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो बार यूज करेंगे या डैश यूज करेंगे। दस कंप्लीमेंट ऑफ एक्स इज रिटन एज, या इज लिख सकते हैं या कैन बी रिटन एज लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज एक्स बार और एक्स डैश, यानी कंप्लीमेंट ऑफ एक्स को हम लोग एक्स बार या एक्स डैश से डिनोट कर सकते हैं। कंप्लीमेंट का होता है कंप्लीमेंटेशन रूल्स, यानी जस्ट ऑपोजिट, यानी जस्ट जो स्टेटमेंट दिया है उसका उल्टा। सपोज आपके पास कोई रिजल्ट है, तो अगर रिजल्ट होता है तो या तो आप यस कहते हैं, और अगर रिजल्ट नहीं पता है तो नो कहते हैं। तो यानी जस्ट अगर हाँ होगा तो उसके अगेंस्ट में रिजल्ट क्या होना चाहिए? नो, और नो होगा तो उसके रिजल्ट क्या होना चाहिए? यस होना चाहिए। ओके, तो देखेंगे अब इसके अकॉर्डिंग ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, ट्रुथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर, यानी नॉट ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल। अभी हम जस्ट डिस्कस किए कि नॉट ऑपरेटर में सिंगल वेरिएबल पे काम हो रहा है, यानी एक इनपुट सिग्नल होगा और एक आउटपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो एक एक्स हम लोग ले लिए और इसका आउटपुट क्या निकलेगा? हम लोग कह सकते हैं एक्स बार लिख सकते हैं, या एक्स डैश लिख सकते हैं, या नॉट एक्स लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो एक वेरिएबल है एक्स, सिंगल वेरिएबल है। सिंगल वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम बता चुके हैं कि कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? सिर्फ टू कॉम्बिनेशन में। क्यों? अकॉर्डिंग टू रूल्स 2 टू द पावर n होता है, तो 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा? 2। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स जो कैलकुलेटेड रिजल्ट 2 आ रहा है, 2 का हाफ कर देना है। तो 2 का हाफ आपका कितना होगा? 1। तो 2 का हाफ 1 हुआ तो 0 और ये 1। 2 का हाफ 1 हुआ तो एक 0 एक 1 लिखे। अब इसका जो जस्ट अपोजिट यानी नॉट कहता है, तो कह रहा है कि 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो क्या होगा? 1, और 1 नहीं है तो क्या होगा? 0। यानी जस्ट अपोजिट रिजल्ट बताएगा। जब भी x का इनपुट जा रहा है 0, इसका आउटपुट x नॉट में क्या हो जाएगा? 1। और अगर x का इनपुट जा रहा है 1, तो x नॉट क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है कि 0 नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा, और 1 नहीं है तो क्या होगा? 0 होगा। जस्ट लाइक घर में जैसे इन्वर्टर काम करता है, वही उसी फॉर्मेट पे ये काम करता है कि अगर इन्वर्टर जब लाइट नहीं रहता है तो इन्वर्टर फंक्शन अपने स्टार्ट कर देता है, बैटरी से सपोर्ट ले लेता है, और जब लाइट होता है तो क्या होता है? बैटरी को वो छोड़ देता है। तो वही सेम यहाँ पे प्रोसेस आपका काम हो रहा है नॉट ऑपरेटर में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और ऑपरेटर। और ऑपरेटर, और ऑपरेटर का स्टेटमेंट क्या है कि दिस ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन 2 or more variables and operation performed by or operator is logical addition, and the symbol we use for it is प्लस। जो सिंबल यूज होगा क्या होगा? प्लस हो जाएगा। thus x और y can be written as
x प्लस y। तो और ऑपरेटर के अकॉर्डिंग क्या करें कि दिस ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन टू और मोर वेरिएबल, यानी ये ऑपरेटर किस पे काम करता है, टू और मोर वेरिएबल, दो या दो से अधिक वेरिएबल पे काम करता है। एंड ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय और ऑपरेटर इज लॉजिकल एडिशन, जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा क्या होगा, लॉजिकल एडिशन होगा। एंड द सिंबल वी यूज फॉर इट इज प्लस, और जो सिंबल होगा वो क्या होगा आपका प्लस हो गया। thus x और y कैन बी रिटेन एज x प्लस y, यानी x और y को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x प्लस y से। अब और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल फॉर और ऑपरेटर, और ऑपरेटर के अकॉर्डिंग ट्रुथ टेबल। तो और ऑपरेटर कितने वेरिएबल पे काम करें, तो कम से कम दो वेरिएबल होना चाहिए, दो से अधिक हो सकते हैं, दो से कम नहीं हो सकते। तो हम दो वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप लोग को डिस्कस कर रहे हैं, x और y टू वेरिएबल्स हैं, इसका आउटपुट क्या हो जाता है, x प्लस y लिख सकते हैं या x और y लिख सकते हैं। ओके, अब अकॉर्डिंग टू रूल्स टू वेरिएबल्स है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2 टू द पावर n and 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4। अब जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है उसका क्या कर देना हम लोग हाफ, तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है, 2 0 2 1, ठीक है। अब 2 का हाफ 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1। ओके, नाउ x प्लस y निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉजिकल एडिशन का बात होता है। लॉजिकल ऐसे अगर आप एडिशन करते हैं, मैथमेटिकल एडिशन, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाता है 3, और ऐसे करें तो 1 प्लस 1 कितना हो जाता है 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ेगा। बट यहाँ पे कितना भी 1 जुटेगा लॉजिकल एडिशन में तो रिजल्ट क्या होगा 1, क्यों, क्योंकि 1 का वैल्यू यहाँ पे ट्रू से मतलब है, तो ट्रू ट्रू कितना भी होगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो 0 0 यानी फॉल्स फॉल्स जुटा तो क्या हो जाएगा फॉल्स, 0 और 1 जुटेगा क्या जाएगा 1 1 0 जुटेगा 1 और 1 1 जुटेगा तो 1 ही है, क्योंकि यहाँ पे 1 और 1 दैट मींस कि ट्रू और ट्रू जुट रहा है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा ट्रू। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स ट्रू और ट्रू ट्रू ट्रू। क्यों, क्योंकि इसका स्टेटमेंट कहता है कि एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज 0 या इनपुट वैल्यू इज 0 देन द all the inputs are 0 then the result is 0 or any of the input signal is 1 then the result is 1, यानी कोई भी एक इनपुट 1 हो जाएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, और सभी इनपुट 0 होंगे तभी रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप 3 वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, 4 वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। जैसे 3 वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखेंगे x y z, एक बता दे रहे हैं, फिर आगे आगे ऑपरेटर जो भी होंगे उस पर काम करेंगे आप लोग x y और z। तो सबसे पहले 3 वेरिएबल के अकॉर्डिंग 2 टू द पावर 3 यानी कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा 8, 8 का हाफ 4 0 तो 4 0 और 4 1। आफ्टर दैट 4 का हाफ 2 तो 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 2 का हाफ 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, अब ऐड करेंगे 0 0 जुट के 0 0 0 1 1, कोई भी एक ट्रू हो जाएगा तो इनपुट क्या हो जाएगा सभी ट्रू हो जाएगा रिजल्ट, तो ये सब क्या हो जाएंगे ट्रू हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी एक 1 जुटेगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरह से आपका और ऑपरेटर कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या कह रहा है, दिस ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन 2 और मोर वेरिएबल एंड ऑपरेशन परफॉर्म बाय एंड ऑपरेटर इज लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन एंड द सिंबल वी यूज फॉर इट इज डॉट। क्या यूज करते हैं हम लोग इसके लिए, डॉट का सिंबल यूज करते हैं, डॉट यूज होता है। ओके, thus x and y can be written as x dot y। हम लोग x dot y के बदले में x y भी ऐसे लिखा जा सकता है, x dot y dot z लिखा है के बदले में x y z भी ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग तो ये भी 2 या 2 से अधिक वेरिएबल पे काम करेगा। ऑपरेशन जो होगा लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन दैट मींस गुना होना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे ट्रुथ टेबल एंड ऑपरेटर का।
ट्रुथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x इंटू वाई निकलेगा और x एंड y भी लिख सकते हैं ऐसे हम। ओके, तो टू वेरिएबल के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन आपको पता है कि 2 0 2 1 0 1 0 1 बनेंगे। मल्टीप्लिकेशन होगा 0 0 मल्टीप्लाई होके 0 0 1 मल्टीप्लाई होके 0 1 0 मल्टीप्लाई होके 0 और 1 1 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, इसमें क्या होता है, कैरी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज 0 देन द आउटपुट इज 0 और ऑल द इनपुट्स आर 1 देन द रिजल्ट इज 1। ओके, इस तरह से इसका 3 वेरिएबल पे आप बना लेंगे।